हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है हमारा डे 21 ऑफ 360 डिग्री मैथ्स क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है बोर्ड्स में नेल करने के लिए। सबसे पहले आज का डायलॉग, डर के आगे जीत है। अगर किसी को डर लग रहा है मैथ्स एग्जाम से, डोंट वरी, मैं हूं ना। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers in AP have the sum 30, what is its middle term? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए AP में कि 3 नंबर्स है तो फिक्स है उन्हें A माइनस डी, A और A प्लस डी, यही अज्यूम करना है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यही अज्यूम करना है, दिस इज मैंडेटरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन तीनों का ही सम, मतलब जहां कॉमा है वहां प्लस आ जाएगा। तीनों का ही जो सम है वो किसके बराबर है, 30 के। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस ए इज 3a। सो 3a 30 मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 10। और क्या a ही मेरा मिडल टर्म था? यस। सो हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। जनरली बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म a होता है, मिडल टर्म या सेकंड टर्म कैसे a होगा यहाँ पे। तो हमने अज्यूम ही मिडल टर्म को a किया था, इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी 10 आता है। नेक्स्ट, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम द एंड तो एक जबरदस्त टिप दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। हर तरह का सम जो फ्रॉम द एंड वाला है उसे ऐसे ही करना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन दिक्कत नहीं आएगी, इजीली कर पाओगे। फ्रॉम द एंड वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो एपी को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। ये जो एपी बढ़ रहा था 3 से, रिवर्स करने पर एपी उल्टा हो जाएगा। बाय रिवर्सिंग AP वी गेट, सबसे पहले जो लास्ट नंबर है वो आ जाएगा। और क्योंकि इसमें +3 हो रहा था, अगर मैं रिवर्स करता हूं तो -3 होगा, यानी 181, 178, और ऐसे करते करते जो मेरा पहला टर्म था वो लास्ट टर्म बन जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो A क्या होगा, 184, और D जो पहले 3 था अब -3 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड बोला था, तो रिवर्स करने के बाद वो जो पीछे से 7वां था, रिवर्स करने के बाद आगे से 7वां हो जाएगा। यानी हमें ढूंढना है A7 विच इज A प्लस 6D। A तो 184 है ही और D हमारा -3, सो 184 माइनस 18, 166 करेक्ट आंसर मेरा निकल के आता है। क्वाइट सिंपल, ईजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म ढूंढने वाले क्वेश्चंस भी बड़े मजेदार, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझना। अब मिडल टर्म का मतलब बीच वाला टर्म मुझे ढूंढना है, लेकिन कितने टर्म्स है अगर मुझे यही नहीं पता होगा तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा टर्म होगा वो नहीं बता सकता मैं। सपोज करो 5 टर्म है तो बीच में कौन सा टर्म होगा, ये तीसरा वाला, 1 2 3, ये तीसरा वाला एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि इसके बाद 2 है और इसके पहले भी 2 है। तो वैसे ही यहाँ पे मिडल टर्म अगर जानना है तो वो कौन से पोजीशन पे होगा पहले वो जानना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले A की वैल्यू तो हो गई मेरी 6, D क्लियरली हो गया 13 माइनस 6 मतलब 7, और AN की वैल्यू हो गई मेरी 230। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN 230, A 6 और D मेरा 7 था ही, सो 230 equals to 6 plus 7n minus 7, so this becomes 230, 7n minus 1, minus 1 उधर जाके ऐड होगा तो 231, 7 नीचे जाके डिवाइड होगा तो 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा, so 33 मेरे को यहाँ पे n मिल चुका है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, ये होगा आपका मिडल टर्म। इवन के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2 मिडल टर्म मिलेंगे इवन के केस में, याद रखना 2, एक तो n/2 एंड n/2 + 1। ठीक है। अब क्योंकि मेरा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मेरा मिडल टर्म कौन सा होगा, 33 + 1/2, 33 + 1 34, 34/2 इज 17। तो जो मेरा 17th टर्म होगा, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे जो 17th टर्म होगा वो मेरा एग्जैक्टली मिडल टर्म होगा। सो देयरफॉर जो मेरा 17th टर्म, जिसकी वैल्यू भी मुझे ढूंढनी है A17, वो मिलेगा A प्लस 16D की मदद से, यानी 6 + 16 इंटू D है मेरा 7, सो 6 + 7 6 42, 4 कैरी 11, 118। तो इस AP का जो एग्जैक्ट बीच में नंबर है वो क्या है, 118। कुछ इस तरीके से हमें ये सब करना था। आई होप समझ में आया, बहुत ही ईजी।
आज का कोड बता देता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले। आज का कोड है 7284, 7284। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the product of the first and last to the ratio of product and first and last to the product of two middle terms is 7:15। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 के लिए तो मैं ऑलरेडी आपको एमसीक्यू में बता चुका हूं, a-d, a+d। 4 के लिए क्या लेना है वो ध्यान से सुन लो, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो 4 के केस में आपको a-3d, a-d, a+d और a+3d लेना है। बच्चे यहाँ 2d लेते हैं, वो गलती है, याद रखना ऐसे ही आपको 4 टर्म्स लेने हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको चारों का सम दिया हुआ है, ठीक है ना, चारों का सम दिया हुआ है, यानी प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, ठीक है ना। चारों का सम है मेरा 32, -3d प्लस 3d कटा, -d प्लस d कटा, 4 बार a, 4a बन जाएगा विच इज 32। सो a की वैल्यू हो जाएगी 8। देखो a तो 8 मिल गया, यहाँ तक तो खेल खत्म। अब आगे की बात जो है रेशियो। अब रेशियो किसका किसका, इन दो का डिवाइड बाई इन दो का, ठीक है ना, इन दो का और इन दो का। सो पहला और लास्ट यानी a-3d और a+3d डिवाइड बाई a-d और a+d। इस चीज का जो रेशियो है वो बराबर है 7:15 के। सो दिस बिकम्स a² - 9d² एंड दिस बिकम्स a² - d² इक्वल्स टू 7:15। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं 15 इधर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 15a² - 15 × 9 अब 15 × 9 होता है 135 इक्वल्स टू 7a² - 7d²। a एक तरफ, dd एक तरफ, यानी 15a² - 7a² इक्वल्स टू 135d² - 7d²। अब 15 - 7 8a² होता है और यहाँ 135 - 7 हो जाएगा 128 आएगा, 128d²। अब ये 8 को मैं नीचे जाके अगर डिवीजन में भेजूं तो a² की वैल्यू हो जाएगी 8 × 1 = 8, 48 × 6 ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, a की वैल्यू दी हुई है वो मैं पुट कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू 16d²। 16 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो d² की वैल्यू मिल गई 4। सो d की वैल्यू निकल के आती है +-2। आई होप समझ में आया, यहाँ तक क्रिटिकल पार्ट था सबसे ज़्यादा। अब 2 केस होंगे, ठीक है, 2 केस होंगे, एक a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2, और दूसरा केस a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2, ठीक है ना। ये 2 वैल्यूज़ को लेके सॉल्व करना है। सो एक तो a-3d के हिसाब से 8 -3 × 2 इज -6 विच इज 2। a-d के हिसाब से 8 d की वैल्यू 2 सो 6, और a+d इसके हिसाब से 8 + 2 दैट इज 10, और a+3d के हिसाब से ये मिल जाएगा 8 + 6 दैट इज 14। तो मेरे सारे नंबर्स क्या क्या होंगे, 2, 6, 10 और 14, ये सारे नंबर होंगे। अब ऐसे ही मैं एक और बार करूँगा, a-3d, सो 8 + 2 होगा, 8 + 6 हो जाएगा ये, क्योंकि -3 × -2 + 6 होता है। अब a-d करूँ मैं तो 8 + 2 होगा यानी कि 10। a+d देखूँ तो 8 - 2 हो जाएगा, और a+3d देखूँ तो 8 - 6 हो जाएगा 2। तो यहाँ नंबर्स होंगे 14, 10, 6, 2। ये एक तरीके से यहाँ पर 2 केसेस होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। आई होप समझ में आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड केस स्टडी क्वेश्चंस। एपी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन आने के, तो एकदम ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अ रेडियो स्टेशन गेव अवे अ टोटल ऑफ 1,24,000 इन अगस्त। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगस्त। ऑन प्रमोशन इफ दे इंक्रीज द अमाउंट गिवन अवे ईच डे बाई ₹100। यानी हो क्या रहा है,
टोटल पूरे अगस्त के महीने में कितने पैसे खर्च किए, 1,24,000। पहले दिन कितना पैसा खर्च किया नहीं पता, लेकिन अगले दिन पहले के मुकाबले 100 रुपये ज़्यादा, फिर अगले दिन और 100 रुपये ज़्यादा, ऐसे करते करते हम अमाउंट बढ़ाते गए। अब क्या बोला है, इन सब का जो टोटल है वो 1,24,000 है। तो बेसिकली जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे SN दिया हुआ है 1,24,000, ठीक है, और D की वैल्यू है मेरे पास 3,100। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, N की वैल्यू दी हुई है 31। ज़्यादातर बच्चे यही चीज़ मिस करेंगे, यही गलती होनी है। तो ध्यान से देख लो, 31 होगी। क्यों 31 होगी? क्योंकि मंथ है अगस्त, और अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। वो लॉजिक लगाना था। अब यहाँ पे SN का फॉर्मूला और वैल्यू पुट 2a + n-1 इंटू D। SN है मेरा 1,24,000, N 31/2, 2a + 30 इंटू D की वैल्यू हमारी 100। सो ये 2 उधर अगर जाता है तो ये हो जाएगा 2,48,000 डिवाइड बाई 31 इक्वल्स टू 2a + 3,000, राइट। 31 से अगर मैं काटूं तो कुछ गड़बड़ तो यहाँ तक नहीं है। 31 लगभग आना चाहिए टेबल में। 31 8 जा, ठीक है ना, 1 जा 8 जा, और 2 0 भी लग जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे 2,48,000 तो 3 0 लगेंगे। सो ये बन जाएगा 8,000 इक्वल्स टू 2a + 3,000। ये 3,000 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 5,000 इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 2,500 रुपये। तो जो प्रमोशन पे खर्चा है वो शुरुआत किससे की थी? 2,500 रुपये से, फिर 100 रुपये ज़्यादा यानी 2,600, फिर 2,700 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में पूछा हाउ मच हैव दे गिवन अवे ऑन द 15th डे, यानी कि सेकेंड पार्ट में मुझे 15th डे के बारे में पूछा है। तो a 15 क्या हो जाएगा? a + 14d यानी 2,500 + 14 इंटू 100 जो कि 1,400 होगा। सो 2,500 + 1,400 मिला के हो जाता है 3,900। आई होप समझ में आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस तरीके से हम ये सेकंड पार्ट करते हैं। इसी केस स्टडी का अगला क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। हाउ मच हैव दे गिवन अवे इन 15 डेज। यहाँ पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। क्वेश्चन का फ़र्क समझो, ऑन द 15th डे अलग होता है, इन 15 डेज पूरा अलग होता है। ऑन 15th डे मतलब एग्जैक्ट 15वें दिन कितना पैसा खर्चा किया है। इन 15 डेज मतलब 15 दिनों में टोटल खर्चा कितना किया है। ये बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड अगर मिसस्पेल कर लिया, मिस रीड कर लिया तुम लोगों ने, तो यहाँ पर पूरा सम गलत लॉजिक से करोगे और सम पूरा गलत हो जाएगा। इन 15 डेज मतलब आपको S15 ढूंढना पड़ेगा। अब S15 क्या हो जाएगा? 15/2, 2a की वैल्यू हमारी 2,500 थी, n-1 यानी 15 - 1 सो 14, और d था हमारा 100। अब ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 5,000 + 1,400, सो 15 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 6,400 कटेगा तो ये हो जाएगा 3,200। सो ये 3,200 इंटू 15 तो 32,000 और 16,000 लगभग 48,000 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, 48,000 रुपीज़ लगभग होना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका और वाला देखते हैं जो शायद थोड़ा सा इसके मुकाबले डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज अ टोटल ऑफ 69,000 विल बी गिवन अवे। यानी एक तरीके से SN की वैल्यू मुझे 69,000 दे दी गई है और N की वैल्यू पूछी गई है। अब जो 1,24,000 है वो तो पूरे 31 दिन में खर्चा हुआ, वैसे ही जो 69,000 का अमाउंट है वो कितने दिनों में खर्चा हुआ ये हमें पूछा है। तो N की वैल्यू पूछी है। सो पहले तो SN का फॉर्मूला, ये मेरा SN का फॉर्मूला होता है। इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा। SN हो जाएगा 69,000 n/2, 2 इंटू a मेरा 2,500 है, सो 2,500 इंटू 2 5,000, d मेरा 100 है, सो 100n - 100। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 69 का डबल हो जाता है 1,38,000। ये हो जाएगा n, 5,000 - 100 सो 4,900
प्लस 100n, ठीक है ना। ब्रैकेट्स खोलेंगे, सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1,38,000 इक्वल्स टू 4,900n प्लस 100n स्क्वायर। सबके ज़ीरो हटा देता हूँ, मतलब सारे ज़ीरोज़ नहीं हटेंगे, 100 से सबको डिवाइड कर देता हूँ और ये वैल्यू इस साइड ले आता हूँ। तो या चलो पहले तो वैल्यू इस साइड ले आते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या गड़बड़ नहीं हो। माइनस 1,38,000 इक्वल्स टू 0। सबको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 1,380 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा मुझे मिलेगा। अब 69 का डबल ही मेरा 138 आया था, तो क्या एक ज़ीरो ही खाली ऐड करना है, यानी 69 को अगर मैं 2 की जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1,380 मिलेगा, यस। और 69 माइनस 20 कहीं ना कहीं 49 होता है। ये विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आए प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स ढूंढ लो। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये 69n माइनस 20n माइनस 1,380 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, n प्लस 69, 20 कॉमन लिया, n प्लस 69। सो फाइनली मुझे n की एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 69, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक मिलेगी 20, यानी 20 दिनों में अब तक 69,000 का अमाउंट खर्चा कर दिया है एडवर्टाइजमेंट में। आई होप समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, एक और केस स्टडी। In a construction project of making chairs, the team adds 3 chairs every day. On the first day, they added 4 chairs. बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 99% बच्चों से गलती होती है, तो पहले फंडा समझो। पहले दिन 4 चेयर बनाई, फिर हर दिन 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे करके 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 चेयर बन रही है। तो इसको मैं थोड़ी अलग लॉजिक से देखूं तो पहले दिन 4 चेयर बन चुकी है, अगले दिन 7 चेयर बन चुकी है, फिर अगले दिन 10 चेयर बन चुकी है। 10 चेयर बना नहीं रहे, मैं टोटल करके बता रहा हूं। पहले दिन 4 चेयर उनके पास है, दूसरे दिन उनके पास 7 चेयर है, तीसरे दिन 10 चेयर है, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द ऑफिस हैव अ टोटल ऑफ 40 चेयर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करते करते कौन से दिन 40 चेयर उनके पास आ जाएगी, ठीक है ना। 40 चेयर, पहले दिन 4 है, फिर 7, फिर 10, ऐसे करते करते 40 चेयर कौन से दिन पे हो जाएगी। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मेरा 40 हो जाएगा, a 4, d क्लियरली मेरे पास 3 है, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, सो 36। ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा, सो 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, सो 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके ऐड हुआ, सो 13 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 30। यानी टोटल उसके पास 40 चेयर इकट्ठा हो जाएगी 13वें दिन तक, है ना। 13th डे पे उसके पास 40 चेयर इकट्ठा हो जाएगी। ऐसे करते करते कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आफ्टर 30 डेज। मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे, SN लगाएंगे, लेकिन SN नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी अलग है, हटके है। यहाँ पर हर दिन ज़्यादा चेयर्स बना नहीं रहे, हर दिन चेयर्स तो सेम ही बना रहे हैं, 3-3 ही बन रही है, लेकिन एक्यूमुलेट इकट्ठा अगर मैं देखूं तो कितनी होती जा रही है, 3-3 से बढ़ती जा रही है। तो 30वें दिन तक आते आते उसके पास कितनी चेयर इकट्ठा हो जाएगी, तो यहाँ पर S30 नहीं बल्कि A30, 30वें दिन कितनी चेयर हो जाएगी ये पूछा है। सो A प्लस 29D यानी 4 प्लस 29 इंटू 3, सो दिस बिकम्स 4 प्लस ये हो जाता है हमारा 60 में 3 कम 57, यानी टोटल 61 चेयर्स उसके पास इकट्ठा हो जाएगी। आई होप समझ में आया। पहले दिन 4 बनाई, फिर रोज 3-3 बनाते गया, तो 30वें दिन पे आते आते कितनी चेयर्स बन गई, 61 चेयर्स। आई होप समझ में आया, बहुत ही मस्त सम था, है ना। नेक्स्ट, इन वही क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला पार्ट। इफ दे एडेड 5 chairs instead of 3 chairs each day, find the minimum number of days after which there will be more than 150 chairs। यानी बेसिकली AP इस तरीके से हो गया कि 4 के बाद 5 चेयर एक्स्ट्रा ऐड की, तो 5 और 4 9, फिर 5 ऐड की 14, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते मोर देन 150 चेयर्स हो जाए, ये हमको जानना है। यानी बेसिकली an की वैल्यू अभी मैं 150 मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो an को मैं 150 सपोज करके चलता हूँ, मोर देन 150 जानना है मेरे को वैसे तो
फॉर्मूला अगर मैं देखा जाए तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 150 इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 और d मेरा क्लियरली 5 है, सो 5n माइनस 5। 4 माइनस 5 इज माइनस वन उधर जाके ऐड होगा तो +1। ये आई होप समझ में आ रहा है एकदम। इक्वल्स टू 5n, 5 नीचे जाके डिवाइड होगा, सो 151 डिवाइड बाई 5, सो दिस बिकम्स 30.2 समथिंग। सो देयरफॉर ऑन 31st डे, देखो जस्ट बाद में 30th डे के आसपास तक उसके पास मतलब एक तरीके से 150 के आसपास शेयर्स हो रही है, लेकिन ये 30 से ऊपर जा रहा है। अब 30 से ऊपर जा रहा है तो n तो नेचुरल नंबर ही होता है हमेशा, क्वांटिटी कभी भी डेज में कभी 30.2 डेज में गिन नहीं सकता, राइट। तो 31st डे पे आते आते ऑन 31st डे ही विल हैव मोर देन 150 चेयर्स। अगर आपको मैं ये प्रूव करके दिखा दूं तो मज़ा आ जाए। देखो कैसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं। 31st डे पे उसके पास कितनी चेयर्स होगी अभी बताते हैं। सो फर्स्ट डे 4 प्लस 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये, 5 3 15, सो 150 कितना हो गया 154, राइट। देख लो 154 चेयर्स, 150 से ज़्यादा ही है, राइट। इस तरीके से ये सम करना था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम था। और इसी के साथ आज का दिन भी समाप्त होता है। आई होप आपको सम्स करने में मज़ा आ रहा है। लगभग आज ईपी ख़त्म हो जाना चाहिए और फिर हम अगले दिन से कल से करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।